नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड में शिक्षकों की भर्ती, 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित, 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 34 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने इस मौके पर घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 3000 बेसिक शिक्षकों और 1500 एलटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 800 लेक्चरर, 600 प्रधानाचार्य और 1500 सीआरसी एवं बीआरसी पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्री रावत ने बताया कि अब तक 3 चरणों में कुल 564 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। नए नियुक्त सहायक अध्यापक अपनी सेवा के शुरुआती 5 साल दुर्गम क्षेत्रों में देंगे। इसके अलावा हर प्राथमिक स्कूल में 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और जिन स्कूलों में 100 से अधिक छात्र हैं, वहां 4 अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, देहरादून में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर बंद होंगे। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों पर सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून के दौरान बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा मानकों और भवन निर्माण के नियमों की जांच की जाएगी। डीएम सोनिका ने एमडीडीए, फायर डिपार्टमेंट, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर मजिस्ट्रेट और सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में कोचिंग सेंटरों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। चलिए दोस्तों, फटाफट खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल विवि में छात्र आंदोलन जारी, हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में चल रहे छात्र आंदोलन के चलते उत्पन्न कानून व्यवस्था के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी के एसएसपी को 2 सप्ताह तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। विवि प्रशासन ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि छात्र आंदोलन के कारण विवि के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 2 हफ्तों में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय और केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में चुनाव की रणनीति और आगामी चुनावों की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि बैठक में सीनियर लीडर्स ने चुनावों को लेकर गहन चर्चा की और आने वाले चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में ट्रेकिंग विवाद, वन और पर्यटन मंत्रियों के बीच टकराव। उत्तराखंड सरकार के 2 मंत्रियों के बीच ट्रेक ऑफ द ईयर की घोषणा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सरुताल और सिन्नला पास ट्रेक को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया, लेकिन यह क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र में आता है, जहां वन विभाग की अनुमति के बिना गतिविधियां नहीं की जा सकती। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस घोषणा पर आपत्ति जताई, जबकि पर्यटन मंत्री महाराज ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी ऐसी गतिविधियों के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नगर निगम बनाने की योजना राज्य सरकार विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने पर विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय इन क्षेत्रों के विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए लिया जा रहा है। हालांकि इस निर्णय का कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, जिसे मंत्री ने गलतफहमी करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल नगर पालिकाओं के उच्चीकरण की योजना है, इसमें कोई सीमा विस्तार नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम का 100 करोड़ रुपए के टैक्स पर विवाद। उत्तराखंड वन विकास निगम ने 2 साल पहले 100 करोड़ रुपए का आयकर जमा किया, लेकिन जिन धनराशि पर यह कर लगाया गया था, वह कभी प्राप्त नहीं हुई। यह मामला तब सामने आया जब विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश से वन विकास निगम को 99 करोड़ रुपए मिलने थे, जो अब ब्याज सहित 563 करोड़ रुपए हो चुके हैं, लेकिन यूपी ने अब तक कोई भुगतान नहीं किया है। उत्तराखंड वन विकास निगम ने यूपी से प्राप्त न होने वाली राशि पर 100 करोड़ रुपए का आयकर भर दिया, जिसके कारण निगम का एसबीआई खाता सीज हो गया था। अब सवाल यह है कि इस भारी टैक्स की जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में लापता नर्स का कंकाल हुआ बरामद। रुद्रपुर में 1 हफ्ते से लापता नर्स तस्लीम जहां का कंकाल यूपी क्षेत्र से बरामद हुआ। हत्या के बाद चेहरे पर केमिकल डालने और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। नर्स की लापता होने की रिपोर्ट 31 जुलाई को दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को परिजनों ने कंकाल की पहचान की और अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 4 टीमें गठित की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सही वजह का खुलासा होगा। बद्रीनाथ में धूमधाम से हुआ नरनारायण जयंती महोत्सव का शुभारंभ। बद्रीनाथ धाम में शुक्रवार से 2 दिवसीय नरनारायण जयंती का आयोजन शुरू हुआ। पहले दिन भगवान नरनारायण की विग्रह मूर्ति डोली में बद्रीनाथ मंदिर परिसर से माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई। शनिवार को नरनारायण की प्रतिमा का अभिषेक और बद्रीनाथ भ्रमण के साथ जयंती का समापन होगा। यह जयंती श्रावण माह की शुक्ल पंचमी को प्रतिवर्ष बद्रीनाथ धाम में मनाई जाती है। देहरादून एयरपोर्ट पर नागराजा मंदिर हटाने का मामला, जेसीबी के सामने आ गया विशालकाय सांप। देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए नागराजा मंदिर को हटाने की प्रक्रिया के दौरान एक विशालकाय सांप जेसीबी के सामने आ गया, जिससे मंदिर हटाने का कार्य रोकना पड़ा। बाद में पंडितों ने मंदिर हटाने के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चारण किया और मंदिर के सभी सामान गंगा में प्रवाहित कर दिए। यह घटना आज भी जौलीग्रांट क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच के आदेश। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून के एक मदरसे में 30 बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की घटना सामने आई थी, जो न तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत था और न ही शिक्षा विभाग में। आयोग ने पूरे राज्य में ऐसे मदरसों की जांच की मांग की है जो मान्यता प्राप्त नहीं है और सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। राजाजी टाइगर रिजर्व को मिला नया निदेशक। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के पद पर मुख्य वन संरक्षक राहुल को नियुक्त किया है। यह पद काफी दिनों से खाली चल रहा था। वहीं एपीसीसीएफ कपिल लाल को परियोजना एवं सामुदायिक वानिकी देहरादून की जिम्मेदारी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहस्त्रधारा रोड पर हुआ दुखद सड़क हादसा। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर एक स्कूटी और यूटिलिटी वाहन की टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यूटिलिटी वाहन को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में मृतक छात्र का नाम अक्षित भट्ट है, जबकि घायल छात्र का नाम रिक्षित कुकरेती है। देहरादून में व्यापारियों के लिए आयोजित की गई जीएसटी वर्कशॉप। उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ मिलकर जीएसटी रिफॉर्म्स पर एक वर्कशॉप आयोजित की। इस कार्यशाला में व्यापारियों को टैक्स प्रावधानों और जीएसटी के अनुपालन के बारे में जानकारी दी गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार के ट्रेड रिफॉर्म्स और टैक्स सरलीकरण के प्रयासों पर जोर दिया। यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 20, 21, 22, 28 और 29 सितंबर 2024 को 2 शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कार्यक्रम देख सकते हैं। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के 1376 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से 16 सितंबर 2024 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए ओहो न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें।